साथियों, एक सवाल संस्कृति का है कि क्या ये वही संस्कृति है वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान जिसको संस्कृति के नाम पर विज्ञापित कर रहा है, और विज्ञापित ही नहीं कर रहा है बल्कि उसे जमीन पर खड़ा कर रहा है। तो इस संस्कृति को अगर आप देखें तो एक सवाल ये बनता है कि वास्तव में संस्कृति का जो प्रश्न है वो क्या यही है? इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर इसी इसी इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है क्या? एक तो चल रहा है, दूसरा चलना चाहिए क्या? ये जो क्षमा, दया, करुणा, परोपकार, संयम, निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, इन सिद्धांतों पर चलता हुआ जो समाज है, क्या यही हमारा समाज है? और अगर इन सिद्धांतों पर चल रहा है तो ये सिद्धांत स्थिर कैसे हो रहे हैं? और ये संस्कृति का विषय कैसे हो गया? वह मूल्यबोध जो आपको हीनता, निम्नता और दास्य भाव सिखाता है, वह मूल्यबोध आपकी संस्कृति कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि संस्कृति का जो प्रश्न है वो वर्तमान संस्कृति से बड़ा है। और देखने की बात यह है कि मनुष्य की सभ्यता के तौर पर हमारी विकास यात्रा किस रूप में रही कि हम क्षमा दया की संस्कृति को अपनाना पड़ गया एक समय, जबकि ये क्षमा दया की संस्कृति तो भेदभाव की संस्कृति है। ये ऊंच नीच के समाज की संस्कृति है। यह क्षुद्रता और निम्नता के समाज की संस्कृति है। दास्य भाव, जो संस्कृति आपको दास्य भाव सिखाती है, दास्य भाव को जीवन की चरम उपलब्धि मनवाती है, वो संस्कृति तो निहित उद्देश्यों की संस्कृति है। उसके पीछे तो एक राजनीति काम कर रही है। वो राजनीति किन लोगों की राजनीति है? जो लोग क्षमा दया की संस्कृति के नाम पर ऊंच नीच का और भेदभाव का समाज बनाना चाहते हैं और बना डाला है तो उनकी राजनीति क्या है, उनकी मंशा क्या है? और इसका मतलब ये है कि संस्कृति का मसला एक राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है, व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। कौन सी सामाजिक शक्तियां उस समाज में टकरा रही हैं और ये टकराहट किस रूप में प्रकट हो रही है? बौद्धों को, बौद्ध संस्कृति को नष्ट करके जो वैष्णवपंथी संस्कृति खास तौर पर और उसके तमाम
स्मारक और स्तूप खड़े किए गए, मंदिर बनाए गए। मैंने स्मारकों और स्तूपों को नष्ट करके मंदिर बनाया गया, जो मूर्ति पूजा और सगुण उपासना का, देवी देवता का, पार ब्रह्म का ये जो एक रूप खड़ा किया, तो इनकी मनसा में तो कुछ खास बात है ना। ये लोग विराट की भी एक इनके पास संकुचित कल्पना है। जो विहंगम हमारा इतिहास का पूरा पहलू है, जहाँ से मनुष्य की सभ्यता हजारों सालों में बनती चली आ रही है, और आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि जिस सौरमंडल में हमारा ब्रह्मांड है, इसमें और भी कोई ब्रह्मांड है क्या। इस आकाश गंगा में अभी कितने सौरमंडल हैं, और कितनी ऐसी आकाश गंगाएं हैं, ये सब तो आज भी कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो जो मानवीय नियति है, उसका सवाल है, संस्कृत का सवाल, कि वो किस विकास यात्रा में उसने किन मूल्यों को स्थिर किया, किन सिद्धांतों को स्थिर किया, अपनी समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए और उसके जीवन को दिशा देने के लिए। जिन मूल्यों को स्थिर किया गया, जिन सिद्धांतों को माना गया, सर्वस्वीकृत के रूप में पेश किया गया, वही संस्कृति होती है। यहाँ से धर्म का भी रिश्ता है, यहाँ से आस्था का भी मामला है। नैतिकता और सौंदर्य बोध जो हमारा है, उचित अनुचित का हमारा जो बोध है, सही गलत की जो समझ है, वो संस्कृति से आती है। तो जब हिंदू संस्कृति के रूप में भक्ति भजन भगवान परलोक पुनर्जन्म अवतार, ये इसकी संरचनाएं खड़ी की गई, बाकायदा बुद्ध की मूर्तियों को टीका लगा करके राम की तरह आज भी तमाम मंदिरों में रखा हुआ है। महामाया और यशोधरा को सीता और क्या क्या बना करके, इन्होंने राधा बना करके, आज भी, आज की तारीख में भी मंदिरों में वो मूर्तियां रखी हैं और प्रार्थना चल रही है। तो श्रद्धालुओं की तो बात है नहीं, बात ये है कि जिन लोगों ने ये पूरा प्रपंच खड़ा कर रखा है, वो लोग वर्चस्व तो चाहते ही हैं, साथ ही वो क्षुद्रता भी चाहते हैं, क्षुद्रता की प्रतिष्ठा चाहते हैं। वो खुद भी इसमें पड़े हुए हैं। जो लोग भक्ति भजन भगवान का तंत्र खड़ा करके जो लोग आस्था और श्रद्धा अर्जित कर रहे हैं, वे अपनी मनुष्यता के नाश में जुटे हुए हैं। वो चाहे जितने बड़े पुजारी हैं। तो इस रास्ते जो संस्कृति निर्मित की गई है,
पहले हिंदू, फिर उसमें हिंदी। तो इसने जो भ्रष्टाचार खड़ा किया है, आप अगर इसको देखेंगे तो ही ये बात ठीक ठीक सामने आएगी कि हमारे यहाँ संस्कृति का प्रश्न कितना बड़ा है। ये केवल अपभ्रंश के कवियों के यहाँ नहीं बल्कि आप संस्कृत काव्य शास्त्र में देखिए तो महाभारत जैसे ग्रंथ में इस पर बहुत सा विचार किया गया है। इस सवाल पर संस्कृत का प्रश्न, चरित्र का प्रश्न, मूल्यबोध का सवाल, नैतिकता का, ये सारे सवाल बहुत पुराने हैं और उपनिषदों के तो समय में समझ लीजिए कि बड़ी तादाद में इस पर विचार किया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न को ठीक ठीक देखने की जरूरत है साथियों, हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जो लोग हिंदू संस्कृति के उन्नायक हैं वो समाज में हीनता और निम्नता का, दास्य भाव का, भेदभाव का, ऊंच नीच का संस्कार विचार चाहते हैं। तो और ये संस्कृति हमारे आपके जीवन तक बसी हुई है, पहुंच गई है, इसकी जड़ें पहुंच रही हैं। तो इसलिए इस बात को कि मंदिर मस्जिद, ईश्वर अल्लाह, हिंदू मुसलमान, सवर्ण शूद्र, ये श्रेणियां एक खास समय में स्थिर हुई और खास उद्देश्यों के लिए हुई। हमारी संस्कृति का मामला इनसे अधिक गंभीर है, बड़ा है और विशद है। तो इसी आईने में चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं और उसका एक विराट और विहंगम जो रूप है, कालातीत और त्रिलोक व्यापी, तो उस आईने में आप खड़ा करके रख करके आप अगर हिंदू संस्कृति को देखें, अवतार पोषित जितनी भी संस्कृतियां हैं, परलोक और पुनर्जन्म विश्वास करने वाली, मुख्य रूप से मामला उनका है। उन्होंने समाज में बड़ा संकट खड़ा किया। जो आज सांप्रदायिक चेतना है, जो जातिवादी बोध है, इनकी जड़ें वहां तक फैली हुई हैं। तो आप पूरी तस्वीर देखिए, पूरी बात देखिए। धन्यवाद।